हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर परीक्षा 2025 की। हमें पता है कि अग्निवीर के जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और एक्सपेक्टेड जो हमारा पेपर होने वाला है वो जून तक आपका हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक इस डेट तक जून मंथ तक आपका जो एग्जाम है उसके होने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे अग्निवीर का बैच लाए हुए हैं और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो मैथ्स का सिलेबस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स के सब सिलेबस की यदि हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला आपको टॉपिक मिलेगा वो है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो भी बिल्कुल बेसिक से। देखो, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आज हमारी जो क्लास होगी नंबर सिस्टम पे, इसमें बेसिकली वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने शायद हो सकता है कि क्लास 5th 6th यहाँ पे देखे होंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, उसके साथ साथ इंटीजर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, उनकी आज यहाँ पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो जो भी न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड बनते हैं उनको आज यहाँ पे देखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बिल्कुल बेसिक होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होती है। देखो, मैंने कहा आज हम बेसिक को देखेंगे जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है आपकी, विषम क्या होती है ना। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो जहाँ जहाँ पे आपको टॉपिक मिलेंगे जैसे सम संख्या, विषम संख्या, तो उसको भी हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले जैसे हमारे पास सम संख्या पूछ रखा है तो हमें पता है कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, कोई भी संख्या है यदि वो 2 से डिवाइड हो जाए, कोई भी संख्या है यदि वो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो 2 है आपका, 4 है, 6 है, इट मीन्स 2 का गैप, 8 है, 10 है, डॉट 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 जहां तक भी जाएगा। तो ये वो संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं उनको हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम विषम की बात करें तो वे संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, मीन्स 2 से वो है पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, यदि हम बात करें विषम संख्या की, विषम संख्या की यदि हम बात करें तो उसमें हो जाएगा आपका जैसे 3 है, 5 है, ठीक है, 1 है आपका, उसके साथ 7 है, प्लस 2 करते चलेंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा। ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको विषम संख्याएं मिलती चलेंगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्न में से एक अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। अब देखो अंक कहाँ से कहाँ तक, अंक होते हैं आपके 1 to 9 तक। ठीक है, और इसके बाद आपके पास डिजिट आ जाते हैं, इसके बाद आपके पास आ जाएंगे संख्याएं। ठीक है, नंबर 10 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इट मीन्स जहाँ पे सिंगल अंकों की यदि हम बात करें तो वो आपके 1 से 9 तक हो जाएंगे। ठीक है, और जब संख्याओं की बात करेंगे तो ये 10 से होकर के इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी वाली, एक अंक की, तो वो हो जाएगी आपकी 8। हालांकि यहाँ पे 12 भी आपका इवन नंबर है, एक सम संख्या है, परंतु ये एक अंक की कह रहा है तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अग्निवीर का जो एग्जाम है यहाँ पे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि बहुत टफ यहाँ पे पेपर आएगा। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको पता होगी यदि आपने इससे पहले एग्जाम दिया है तो उतना टफ यहाँ पे कुछ नहीं आता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ के चलनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो, मैं जो भी बातें कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, काफी प्रोबेबिलिटी है कि एज इट इज आपको अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये कहता है प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, 2 के बाद हो जाएगी आपकी 4, 6, 8 एंड प्लस 10 हो जाएगा। ये प्रथम आपकी 5 सम संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये कहता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, योगफल का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, तो हमें इनका योगफल पता करना है। यदि इनके योगफल की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 30। ओके, 2 + 4 हो जाएगा 6, 6 + 6 12, 12 + 8 हो जाएगा 20 एंड 20 + 10 हो जाएगा आपका 30। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ये कहता है कि प्रथम सम संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं, ऐसे आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। जब ये विषम संख्याओं की बात करेगा तो 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 भी आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है ना। तो 1, 3, 5,
7 एंड 11। ओके, अब इसके बाद इसको सम करेंगे तो 11 प्लस 7 हो जाएगा आपका 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा आपका 23, 23 प्लस 3 हो जाएगा आपका 26 प्लस 1 हो जाएगा 27। ओके, उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो प्रथम सम संख्याएं, जैसे ये इसमें पूछ सकता है जो भी आपके बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, वो पूछ सकता है कि प्रथम दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या है, इट मीन्स गुणा क्या है। ठीक है, प्रथम दो विषम संख्याएं हैं, सपोज हमने कहा 1 एंड 3, इनका गुणनफल पूछ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये पूछ सकता है कि प्रथम दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो इट मीन्स 2 और जो 4 है इनका गुणनफल ये पूछ रहा है। भागफल पूछ सकता है। ठीक है, इनका एवरेज ये पूछ सकता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो एवरेज की यहाँ पे बात कर रहा है। औसत बराबर होता है आपका सभी संख्याओं का योग। ठीक है, जो औसत होता है ये इक्वल होता है आपका सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। यदि हम बात करें प्रथम 5 सम संख्याओं की तो ये हो जाएंगे आपकी 2 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है और 10 है, जो कि आपकी प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। ये कहता है कि एवरेज हमें पता करना है, एवरेज। ठीक है, औसत। एवरेज की यदि हम बात करें तो एवरेज होता है आपका सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याएं आपके पास ये है ना, प्रथम 5 संख्याएं ये हैं, तो सभी संख्याओं का योग, इट मीन्स इसको हमें सम कर देना है। तो सभी संख्याओं का योग बटे हो जाएगा आपका सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं की संख्या कितनी है, तो ये टोटल 5 है ना, तो बटे इसका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एवरेज की तो इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन हो जाएगा 5। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो 5 6 हो जाएगा आपका 30। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ओके, अब देखो ये हमने यहाँ पे सम संख्या वाला देखा कि प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना होगा 5 सम संख्याओं का। ऐसे आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्निवीर की। यदि हम बात करें तो सीधे आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें अभाज्य संख्या की और भाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें केवल एक और उसी संख्या का भाग जाए, केवल एक और उसी संख्या का भाग जाए, तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी। यदि हम बात करें भाज्य संख्याएं की, तो भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें खुद का तो भाग जाएगा ही, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी संख्याओं का उसमें भाग जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यदि हम बात करें अभाज्य संख्याएं की, लेट सपोज 3 है आपका, तो 3 को हम कहते हैं एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें या तो 1 का भाग जाता है या तो केवल 3 का भाग जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या में यदि हम 10 को यहाँ पे लिखें तो 10 आपकी एक भाज्य संख्या है। कैसे? 1 से तो डिवाइड हो ही रही है, ठीक है, उसके साथ साथ 2 से भी ये डिवाइड होगी, 2 5 से 10, उसके साथ साथ 5 से भी ये डिवाइड होगी एंड 10 से भी ये डिवाइड होगी। तो 10 आपकी एक भाज्य संख्या हो गई, 3 आपकी अभाज्य संख्या हो गई। बहुत सारी आपके पास भाज्य संख्याएं हैं, बहुत सारी आपके पास अभाज्य संख्याएं भी आपके पास हैं। देखो 3 के बाद यदि हम बात करें 5 की, तो 5 क्या है, 1 से डिवाइड होता है और इसके साथ साथ केवल 5 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये भी आपकी अभाज्य हो जाएगी। 6 की यदि हम बात करें तो देखो 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 2 6 एंड 6 से भी ये डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स जो 6 है आपकी वो भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखो हमने कहा प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 1 है आपका, ठीक है, उसके साथ 3 है और 5 है। ठीक है, क्यों है ये अभाज्य? क्योंकि ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर 3 से ही ये डिवाइड होती हैं। इससे पहले हमने देखा था। ठीक है, अब इनका हमें योग पता करना है, ठीक है, जोड़ना है। तो 1 + 3 + 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। ओके, 1 + 3 + 5 इक्वल टू 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, तो जो 9 है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है कि देखो हमने कहा भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, उनका सीधे आपके पास योग पूछ सकता है। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग,
प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग, ऐसे, ठीक है। और उसके साथ साथ एवरेज पे भी सेम क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका एवरेज पता कीजिए, औसत पता कीजिए। औसत का फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पे देखा कि सभी संख्याओं का जो योग होता है बटे सभी संख्याओं की संख्या, ठीक है। इट मीन सभी संख्याओं का योग, जैसे ये 3 नंबर आपके पास है, इनका योग लिखना है और बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो कितनी है इनकी संख्या? 3 है ना, 3 है ये, तो बटे हो जाएगा आपका 3, और एवरेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्याओं का एक समूह है? देखो, नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आपके नंबर होते हैं, जैसे इवन, ऑड, ठीक है, आपका पूर्ण संख्याएं हैं, इंटीजर है, पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है, तो उनको हम क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने इवन देखा, ऑड देखा, प्राइम देखा, को प्राइम देखा। अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर की, ठीक है। तो ये कहता है निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्याओं का एक समूह है? देखो, पूर्ण संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव संख्याओं की ओर बढ़ती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जाएंगी, अनंत तक, ठीक है। तो जो भी संख्याएं आपको 0 से स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी तो वो आपकी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले इसका राइट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई भी संख्याएं हैं, यदि वो फर्स्ट से स्टार्ट होती, 1 से, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रही हैं, तो ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर हम इनको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। उसके साथ साथ यदि हम बात करें, नेक्स्ट आपका एक और नंबर का ग्रुप यहाँ पे दे रखा है, जहाँ पे आपके पास 0 है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो ये वाली जो भी संख्याएं होंगी इनको हम पूर्णांक कहेंगे, ठीक है, इंटीजर हम इनको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी सेकंड वाली हो जाएगी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि अभी हमने देखी ऊपर, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें पूर्ण संख्याएं, तो हमने कहा वे संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव नंबर की ओर ये बढ़ती हैं, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ये चलेंगे। इंटीजर में हमने देखा 0 के साथ साथ पॉजिटिव नंबर भी होंगे, तो नेगेटिव नंबर भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। और यदि हम प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो ये आपके 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक ये चलेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? अभी हमने देखा कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो पूर्ण संख्या हम कह रहे थे वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर के धनात्मक संख्याओं की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट तक ये चलेंगी। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो वो आपकी यहाँ पे 0 हो जाएगी। ओके, और यदि हम बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 यहाँ पे हो जाएगी। ओके, पूर्ण संख्याओं का योग, देखो अब क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस किया इससे पहले कि जैसे प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, 5 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं, उनका एवरेज वो पूछ सकता है। अब ये बात कर रहा है कि कोई भी आपके पास पूर्ण संख्याएं दे दे वो, ये आपको पूछ सकता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, उनका एवरेज कितना होगा। प्रथम 5 जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमें पता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वो आपकी 0 है, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही ना, 0, 1, 2, 3, 4, देखो 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगी, ये है आपकी होल नंबर पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और प्राकृतिक यदि हम बात करें तो ये होती है आपकी 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी जाएंगी, ये आपकी नेचुरल नंबर हो जाएंगी। क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो कि 0 है, स्मॉल एस, एंड सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। देखो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे नहीं होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो वो तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां तक आपको गिनती आती है, काउंटिंग आती है, वहां तक ये जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होगा, तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो वो आपकी 1 हो जाएगी। इट मीन्स ये कहता है कि 0 into 1 हमें पता करना है, तो 0 into 1 हो जाएगा आपका 0। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है, जैसे आपके पास ये एक बड़ा सा नंबर दे देगा 9623 इंटू 0 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें ध्यान रखना है कितना भी बड़ा आपके पास नंबर क्यों ना हो, यदि उसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा 0 ही बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यही वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देखो, ये हमारे वो क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल बेसिक से हमने थ्योरी में देखे, बेसिक हमने फैक्ट देखे, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक है, एज इट इज आपके पेपर में आ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।